हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फ्रॉम न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2026। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टॉपिक 2.2 स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, और इसमें पढ़ने वाले हैं 2.2.1 सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। तो आज हम पढ़ेंगे ये टॉपिक इस वीडियो में, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली इसके पहले के जो भी टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं, उसके वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। आप लोग चैनल विजिट करो, उन वीडियोस को देखो, एंड आपको उस वीडियो से थोड़ा भी अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। तो इसका पहला पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, इमेजिन करो ये एक एनिमल सेल है और इसके सेंटर पे न्यूक्लियस। तो ये जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड पार्ट रहता है, जिसको हम डिटेल में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं उतना ही यूज कर रही हूँ जितना अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अंदर का मैटर है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं सेल प्लाज्मा। इसको सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। तो सेल का प्लाज्मा जो अंदर है, एंड इस प्लाज्मा को कवर किया हुआ जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज थिन आउटर बाउंड्री दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द सेल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक थिन आउटर बाउंड्री है, बाहर की बाउंड्री है, जो अंदर के सेल के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। It gives the cell its individuality and separate it from the external environment. तो ये जो बाउंड्री है ये सेल को इसकी खुद की एक पहचान, इसकी खुद की एक बाउंड्री देता है, और इसी बाउंड्री की वजह से सेल का अंदर का कंटेंट बाहर के एनवायरनमेंट से अलग होता है, सेपरेट होता है। तो ये जो बाउंड्री है यहाँ पे है, सेल का अंदर का कंटेंट सभी यहाँ पे है, और ये एनवायरनमेंट एक्सटर्नल सभी यहाँ पे है। तो ये बाउंड्री ही इसको सेपरेट करता है। ये था पहला पॉइंट। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मीनिंग इट अलाउज सर्टन सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल while preventing अदर फ्रॉम पासिंग थ्रू। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये अलाउ करता है, परमिट करता है, एंड सिलेक्टिवली का मतलब थोड़े सब्सटेंस को ये सिलेक्ट करता है, चूज करता है, और फिर अलाउ करता है सेल से बाहर जाने के लिए या सेल के अंदर आने के लिए। एंड जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको वो बाहर या अंदर जाने के लिए प्रिवेंट करता है, मतलब परमिट नहीं करता। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी मटेरियल सेल को चाहिए उनको उतना ही ये अलाउ करता है, और जो भी मटेरियल सेल से बाहर फेंकना है उनको ये अलाउ करता है। लेकिन अगर कोई चीज है जो सेल के अंदर नहीं आ सकती उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब ये सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करके अलाउ करता है। सो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। थर्ड पॉइंट है दिस सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ द सब्सटेंस मूवमेंट helps maintain the proper functioning and internal balance of a cell। तो यही जो प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज सिलेक्टिंग एंड देन अलाउिंग द सब्सटेंसेस, इस प्रॉपर्टी के वजह से हमारा जो सेल है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, काम ठीक से करता है, और उसका इंटरनल बैलेंस भी प्रॉपर रहता है। मतलब कोई भी चीज सेल के अंदर नहीं आएगी तो सेल कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सेल खराब नहीं होगा, सेल अपना काम करेक्ट करेगा अगर कोई चीज जो नहीं चाहिए वो अगर अंदर नहीं आ रही है तो। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
अभी बची हुई चीज जो भी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर, वो हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो द सेल मेम्ब्रेन is very thin. It is made up of lipids or fats and proteins. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, फिर से एक बार मैं ड्रॉ करती हूँ एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत थिन है। इतना थिन है कि उसका जो थिकनेस है वो 7 to 10 नैनोमीटर में है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये जो थिकनेस है इस सेल मेम्ब्रेन का वो 7 to 10 नैनोमीटर है। इतना ये सेल मेम्ब्रेन थिन है। और ये किससे बना है? ये बना है लिपिड और फैट्स एंड प्रोटीन से। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का है। तो आप लोग को मैं और एक बार बताती हूँ, यहाँ पे समझो ये सेल है। तो ये और एक बार मैं सेल का डायग्राम यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये हमारा सेंटर पे न्यूक्लियस है। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर इसका ये पोर्शन, इतना पोर्शन अगर मैंने जूम करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये हमें ऐसे दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली डायग्राम क्या है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का इतना पोर्शन अगर मैंने जूम करके देखा तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अभी इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको मैं इरेज करती हूँ जो नहीं चाहिए। तो अभी हम देखेंगे आगे। इट्स स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है हम इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हेल्प से स्टडी करेंगे। तो इसी को हम पढ़ेंगे आगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड, बाय का मतलब है टू। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड के टू लेयर से बना है। तो टू लेयर्स ऑफ लिपिड, वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स फेसिंग आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स फेसिंग इनवर्ड। तो इमेजिन करो कि एक लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा है। ये हेड है और ये टेल है। ये हेड जो कि यहाँ पे लिख रही हूं मैं, वाटर अट्रैक्टिंग है। ये वाटर अट्रैक्टिंग है। अट्रैक्टिंग और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। सो ये जो हेड है ये पार्ट जो है लिपिड का वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक करेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। फिलिक का मतलब है अट्रैक्ट। सो ये हेड और ये जो पार्ट है लिपिड का वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। और ये जो पार्ट है जिसको हम टेल बोलते हैं ये जो है ये वाटर को रिपेल करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वाटर को रिपेल करता है। और इसका और एक नाम है हाइड्रोफोबिक। हम इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। तो फिर से हाइड्रो का मतलब वाटर है और फोबिक का मीनिंग है हेट या फिर रिपेल। तो ये जो टेल पार्ट है लिपिड का वो हाइड्रोफोबिक है। हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। तो अभी क्या हो जाएगा? तो ये जो हेड पार्ट है वो वाटर के टूवर्ड्स रहेगा और टेल पार्ट वाटर से अवे रहेगा। तो यहाँ देखिए ये हेड है ये टेल है। ये हेड है और ये टेल है क्योंकि मैंने आपको बोला सेल मेम्ब्रेन बाई लिपिड लेयर का है। टू लेयर ऑफ लिपिड से बना है। तो ये एक लेयर है लिपिड का और ये एक लेयर है लिपिड का। पहले लेयर का जो हेड है वो बाहर की तरफ है जहां पे वाटर रहेगा। एंड दूसरे लेयर का जो हेड है वो भी बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी वाटर रहेगा। लेकिन अंदर जो है वो दोनों के टेल है जहाँ पे वाटर नहीं रहता क्योंकि वो वाटर को हेट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ये एक लिपिड लेयर हो गया और ये एक लिपिड लेयर हो गया। तो ये था पहले सेंटेंस का मीनिंग। दूसरा सेंटेंस देखेंगे। लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव साइडवेज, रोटेट एंड फ्लिप मेकिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइड। तो जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पे यहाँ पे बोला था ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड का और प्रोटीन का है। मतलब इस सेल मेम्ब्रेन में दो चीजें हैं, वो एक लिपिड है एक प्रोटीन है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ दिखाया ये लिपिड है। और यहाँ पे बीच बीच में जो आप देख सकते हो लाइट ब्लू कलर के, ये जो है ये सभी प्रोटीन है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन। ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ये मैंने एनसीईआरटी बुक में से ही लिया है।
सो दैट आपको इजी हो जाए कंपेयर करने के लिए ये नोट्स और एनसीईआरटी बुक। तो ये सभी प्रोटीन्स हैं। तो ये जो लिपिड एंड प्रोटीन है, ये सभी मूव हो सकते हैं। कैसे मूव होते हैं? साइड वेज भी मूव हो सकते हैं, मतलब ऐसे साइड साइड में मूव हो सकते हैं। रोटेट हो सकते हैं, मतलब ऊपर का पोर्शन नीचे आ सकता है और नीचे का पोर्शन ऊपर जा सकता है, तो ऐसे रोटेट हो सकते हैं। इवन फ्लिप हो सकते हैं। सॉरी, रोटेट का मतलब ये नहीं है। रोटेट का मतलब है यहाँ पे रोटेट होना, ऐसे ऐसे घूमना, ये रोटेट है। और फ्लिप का मतलब है ऊपर का पोर्शन नीचे आना और नीचे का पोर्शन ऊपर जाना। आई होप आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे बोलने में। तो साइड वेज मतलब ये यहाँ से मूव हो रहा है आगे आगे। रोटेट का मतलब ये प्रोटीन यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा या फिर ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा। एंड फ्लिप का मतलब है ऊपर का पोर्शन नीचे आना और नीचे का पोर्शन ऊपर जाना, ये फ्लिप है। तो ये सभी चीजें ये सेल मेम्ब्रेन में हो रही है। इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस मूव होते रहता है, और इसी के वजह से हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मेम्ब्रेन या फिर फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड की तरह दिखता है। आगे देखेंगे, प्रोटीन एक्ट एज गेट कीपर्स। तो ये जो बीच बीच में आप प्रोटीन देख रहे हैं, ये गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं। गेट कीपर मतलब जैसे सिक्योरिटी होता है, तो हमारे घर में जो सिक्योरिटी होता है वो क्या काम करता है? अगर कोई नया नए लोग हमारे घर में आते हैं, गेट के पास आते हैं, अगर वो पहचान के है तो ही उनको अलाउ करता है। अगर कोई पहचान का नहीं है, कोई दूसरे ही लोग है, तो उनको जल्दी से घर के अंदर अलाउ नहीं करता। वैसे ही ये जो प्रोटीन है ये गेट कीपर है, मतलब जो चीजें सेल को चाहिए या फिर जो चीजें सेल से बाहर जाना है उनको उतना ही ये सिलेक्ट करता है। एंड सिलेक्ट करने के बाद फिर उनको वो बाहर जाने की परमिशन देता है, नहीं तो सेल के अंदर आने की परमिशन देता है। इसीलिए तो सेल को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही काम कौन कर रहा है? ये प्रोटीन कर रहे हैं। सो प्रोटीन एक्ट एज अ गेट कीपर, controlling the movement of substances into and out of the zone, out of the cell। वही जो मैंने अभी बोला आपको। तो ये जो गेट कीपर जो प्रोटीन है, जैसे कि गेट कीपर की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं? कौन से सब्सटेंस सेल से बाहर जाना एंड कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आना। और यहाँ पे इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोलते हैं? फ्लूइड तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। यहाँ पे जो लिपिड है, जो प्रोटीन है, वो साइडवेज रोटेट एंड फ्लिप हो रहे। साइडवेज रोटेट फ्लिप होने की वजह से ये फ्लूइड की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं। मोजाइक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेड आउटसाइड टेल इनसाइड है, बीच बीच में प्रोटीन है। तो इसको एक अलग ही एक डिजाइन मिलता है, एक अलग ही इसको पैटर्न बोलता है, जैसे पैटर्न मिलता है जैसे कि मोजाइक। सो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में स्टडी किया। तो आई होप ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में आंसर लिखने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।